हेलो एवरीवन। तो आज हम जो एक टॉपिक है संत और संप्रदाय और राजस्थान के लोक देवता, इससे लगभग हर एग्ज़ाम में एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आज ये टॉपिक हम देखेंगे। तो प्रमुख संत एवं लोक देवता, सबसे पहले लोक देवता पर हम चलेंगे। तो लोक देवता क्या है कि 13वीं सदी से राजस्थान में जब इस्लाम का प्रवेश होता है, तुर्क आक्रमण होता है और इस्लाम का प्रवेश होता है, ठीक है। तो लोगों के बीच क्या है कि जैसे लोग मूर्ति प्रथा को छोड़ के जो उस टाइम में कोई महान व्यक्ति हुए जिन्होंने समाज को एक दिशा दी, है ना, एक दिशा दी, उनको मतलब राह दिखाई, ठीक है। तो उन लोगों को, महान व्यक्तियों को लोगों ने देवता तुल्य माना। देवता तुल्य मान के उनकी जो प्रवचन थे या उनकी जो शिक्षाएं थी उसका अनुसरण किया। तो उसके अनुसरण करने को, जैसे अब हम क्या है, कृष्ण जैसे भगवान है, कृष्ण भगवान है, हमने उनको देखा नहीं है, हम उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं और उनके जो कथन हैं, उनकी जो शिक्षाएं हैं, वो हम भगवद गीता के रूप में आत्मसात करते हैं। तो ये जो महान व्यक्ति हुए जिन्होंने समाज को एक दिशा दी, इनकी शिक्षाओं को लोगों ने माना, इनको ही देवता तुल्य लोगों ने माना और इनको लोक देवता और लोक संत का दर्जा प्रदान किया, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ महान व्यक्तित्वों का हम अध्ययन करेंगे। तो जैसे पहले जो है गोगा जी। तो राजस्थान में पंच पीर जो है, पंच पीरों का नाम बहुत लिया जाता है। पंच पीर मतलब 5 पीर, पीर का मतलब देवता। पीर जो है उर्दू शब्द है एक तरह से। अब पीर क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि ये जो देवता है, ये जो 5 लोक देवता हैं, इनको मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही मानते हैं, इनको मुसलमान भी जो है उतना ही मानते हैं। तो हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं, इसलिए इनको पीर कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे जैसे 5 पीर में कौन कौन आते हैं। पाबू, हरबू, रामदे, मांगलिया मेहा, पांचों पाबू, हरबू, रामदे, मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजो गोगा जी जेहा। 1 2 3, ठीक है, मेहा जी 4 और गोगा जी 5। तो ये 5 पीर है। तो अब आपको क्वेश्चन पूछ देगा, कई बार पूछा हुआ भी है, कि निम्न में से कौन से 5 पीरों में शामिल नहीं है। तो उसमें दे देगा पाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, या चौथा ऑप्शन दे देगा मान लो तेजा जी। अब लोगों को लगे यार तेजा जी तो बहुत फेमस है, तेजा जी तो होना ही चाहिए 5 पीरों में, लेकिन तेजा जी जो है 5 पीरों में शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो हम एक एक करके देखते हैं इनके बारे में। तो राजस्थान में जो है 5 पीरों का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। 5 पीर हमने कौन कौन से देखे। 5 पीर हमने देखे पाबू, हरबू, रामदेव और गोगा जी मेहा जी। तो जो सबसे पहले गोगा जी का नाम है, तो गोगा नवमी हम इनके नाम पे मनाते हैं, गोगा नवमी, ठीक है। नारियल बड़ा करते हैं हम, राजस्थानी भाषा में कहते हैं। जो इनके पिता का नाम तो जेवर था और नाम माता का नाम था बाछल, ठीक है। तो इनको गोरखनाथ और महमूद गजनवी, गोरखनाथ जो नाथ संप्रदाय के थे और महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। तो गोगा जी के जो अपने मौसेरे भाई थे अर्जन और सर्जन, इनके साथ क्या संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सर्जन ने क्या किया कि मुसलमानों की फ़ौज लेके आए और गोगा जी की गायों को घेर लिया, ठीक है। तो गोगा जी की गायों को जब इन्होंने घेर लिया तो अर्जन सर्जन के साथ में, मुसलमानों की सेना के साथ में इनका युद्ध हुआ। तो भीषण युद्ध हुआ और उस युद्ध में अर्जन सर्जन भी मारे गए और गोगा जी भी वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में कोई एग्ज़ाम पूछा था कि अर्जन सर्जन के साथ किसका विवाद था,
किस देवता का विवाह था? ठीक है, तो गोगा जी, तेजा जी, मेहा जी, तो अपने को ध्यान रखना गोगा जी का विवाह था अर्जुन सर्जन के साथ। तो गोगा जी, ये अब देखो वैसे हो तो पुराने गए हैं लेकिन फिर भी अपने को याद रखना है ना, इनसे को क्वेश्चन आता था। गोगा जी की जो समाधि है, समाधि को तो कहते हैं अपन धुर मेड़ी। ठीक है, जन्म स्थल, समाधि तो जहाँ पे मरण होता है, जन्म स्थल इनका ददरेवा, इसको कहते हैं शीर्ष मेडी। ठीक है, और इनकी स्थिति में गोगा मेडी, गोगा मेडी जगह है कहाँ पे? गंगानगर में, हनुमानगढ़ में सॉरी। वहाँ पे भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। ठीक है ना, इनकी स्मृति में गोगा मेड़ी में समस्त राजस्थान में गोगा नवमी मनाई जाती है। तो इस दिन क्या करते हैं, गोगा जी की जो अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में अथवा सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा होती है। तो नारियल बड़ा करते हैं अपन, सर्प रूप में पूजा होती है। तो मान्यता क्या है कि गोगा जी को जाहिर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा रूप में, गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। मुझे कहते हैं कि किसी को अगर सांप काट ले तो उसका जो विष है वो गोगा जी को जाहिर पीर नाम करके अगर पूजते हैं तो जो उनका जहर है वो कम हो जाता है। देखिए ये जो है ये एक तरह से मान्यताएं हैं, इस पे अंधविश्वास करके नहीं रह सकते अपन। ठीक है ना, मान्यताएं हैं और मानना भी चाहिए, लोग मानते हैं तो उनकी आस्था का सम्मान भी करना चाहिए। मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ और न ही मैं नास्तिक हूँ, मैं पूर्ण रूप से आस्तिक हूँ। बस मैं सिर्फ ये जो अंधविश्वास हैं इनके लिए कह रहा हूँ, मतलब आंखें बंद करके किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। हाँ, आस्था रखी जा सकती है, आस्था के साथ साथ आप अपना इलाज भी जारी रखें, सांप काट ले तो। ठीक है, फिर तेजा जी पे चलते हैं। तो गोगा जी हमने देख लिया कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाते हैं। ददरेवा शीर्ष मेड़ी में इनका जन्म स्थल है, समाधि धुर मेड़ी में है और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में गोगा नवमी मनाई जाती है और अर्जुन सर्जन के साथ इनका विवाह था। फिर तेजा जी, तो तेजा जी के एक राजपूत परिवार के अंदर जन्म हुआ तेजा जी का। अब तेजा जी को जाट समाज ज़्यादा मानता है लेकिन ये जाट थे नहीं, इनका जन्म तो जो था राजपूत समाज में हुआ था। तो जन्म का वहाँ खड़नाल। ठीक है, और पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर गए हुए थे। तो उस दिन क्या हुआ कि जो मेर जाति के लोग थे, मेर जाति के जो लोग थे उन्होंने लाछा गुजरी की गाय चुरा कर ले गए। ठीक है, ये क्वेश्चन ही पूछा हुआ, लाछा गुजरी की गाय बचाते हुए कौन से देवता वीर गति को प्राप्त हुए? ऑप्शन ए तेजा जी, गोगा जी। तो गोगा जी जो है आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या है? तेजा जी। तो गाय चुरा के ले गए। तो लाछा गुजरी ने क्या किया कि तेजा जी को प्रार्थना की कि भाई मेरी गायों को मुक्त करो। तो तेजा जी ने क्या किया कि उनकी जो गाय थी उनको मुक्त कराने के लिए निकल पड़े। तो रास्ते में सुरसुरा नामक स्थान पर क्या हुआ, एक सर्प मिला। उसने कहा मैं आपको डसूंगा। तो तेजा जी ने कहा भाई मैंने किसी को वचन दिया है कि मैं तेरी गाय जो है, लाछा गुजरी को वचन दिया कि भाई तेरी गाय जो है मैं छुड़ा कर लेकर आऊँगा, तो अभी तो तू मुझे बख्श और मैं जैसे ही उसकी गाय छुड़ा लूँगा मैं वापस तेरे पास आऊँगा। तो उसको वचन दे दिया सर्प को। अब एक वचन बचाने के लिए उन्होंने दूसरा वचन दिया। फिर वो गए, भीषण संघर्ष हुआ, गाय मुक्त करा ली, गाय मुक्त करा ली लेकिन घायल बहुत ज़्यादा हो गए। लेकिन अपना वचन तो निभाना था जो उस सर्प को वचन दिया था। तो वचन निभाने के लिए वापस सर्प के पास आए। तो पूरे शरीर पे घाव देख के सर्प ने क्या किया कि उनकी जीभ पर डसा। तो जीभ पर डसा तो उससे सर्पदंश के कारण उनकी मृत्यु हो गई सुरसुरा किशनगढ़ में।
मृत्यु हो गई, ठीक है ना, इनकी मृत्यु हो गई। और इसी दिन जो है, जिस दिन इनकी मृत्यु हुई, उसको तेजादशमी के रूप में हम मनाते हैं, ठीक है। पंचमी से पूर्णिमा तक परबतसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। परबतसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है, ठीक है ना। तो ये हो गया तेजा जी और गोगा जी। तो तेजा जी भी जो है वो नागों के देवता के रूप में ही पूजनीय है। तेजा जी को तलवार धारण किए हुए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जिनकी जीवा को सांप डस रहा है। ये सांप है, ये इनकी जीवा को डस रहा है। यदि मान्यता है कि यदि सर्पदंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजा जी की तांत या डोरी बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता। तो अब देखो, ये भी कह रहा है लोक देवता से संबंधित ये मान्यताएं कथाएं अक्षर सत्य आवश्यक नहीं, इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं यथा निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आदि आम जन तक पहुँचाना रहा है। इसने भी कह दिया भाई, ये जो बोल रहे हैं कि ठीक है सांप डस जाए तो तांत बांध दो, डोरी बांध दो, इसका अक्षरश पालन न करें। ये सिर्फ मान्यताएं हैं, इनको आजमाया नहीं गया है और सिर्फ इनके ऊपर आप आस्था रख सकते हैं। बिल्कुल इसी को अंधविश्वास की तरह आप फॉलो नहीं करें। क्यों कि यार ये तो स्कूलों में 10th क्लास की स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चे, इसको पढ़ ले गया है, अरे ठीक है, तो बच्चे तो जल्दी विश्वास कर लेंगे ना। तो इसलिए ये लाइन इन्होंने ये एक तरह से डिस्क्लेमर दे दिया इन्होंने, ठीक है, डिस्क्लेमर। फिर हम पाबू जी पे चलते हैं, ठीक है। तो गोगा जी हो गए, तेजा जी हो गए, अब पाबू जी पे चलते हैं। तो लाचा गुजरी गए किसने बचाई? तेजा जी ने, ठीक है। और अर्जन सर्जन से किसने युद्ध किया? गोगा जी ने। अब पाबू जी का जन्म क्या था? धांधल जी राठौड़ के यहाँ हुआ। धांधल जी राठौड़ के यहाँ कोल्लू गांव में हुआ, ठीक है। और मोनोत नैन्सी महाकवि मोड़जी आशिया इनके अनुसार जो है आज के बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के झुन्ना नामक गांव में हुआ था। तो आप तो कोल्लू वोल्लू सब भूल जाओ, आप तो ये ध्यान रखो धांधल जी राठौड़ के यहाँ हुआ। और पाबू जी का विवाह जो था सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ, ठीक है। तो उनके जो जब विवाह चल रहा था, ठीक है, तो विवाह की जब फेरे वेरे चल रहे थे, तो विवाह के फेरों के मध्य में उनका जो प्रतिद्वंदी था, उनका जो विरोधी था, उनका बहनोई था। कौन था? जिंदराव खींची। जायल का नरेश था, राजा था जिंदराव खींची। तो जिंदराव खींची ने क्या किया कि एक देवल चारणी थी, देवल चारणी की गायों को घेर लिया, ठीक है। अब जैसे वहाँ पे लाछा गुजरी ने प्रार्थना की थी तेजा जी से, तो यहाँ देवल चारणी ने प्रार्थना की किससे? पाबू जी से। अब पाबू जी ये तेजा जी ये सब तो क्या देवता लोग हैं, तो प्रार्थना की तो उन्होंने पाबू जी ने क्या किया कि अपना जो विवाह था, विवाह के फेरे बीच में ही छोड़ दिए, ठीक है। 3 फेरे लिए और चौथे फेरे लेने से पूर्व ही वे देवल चारणी ने प्रार्थना की तो उसकी घोड़ी ले ली, कौन सी? केसर कालमी। केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षा के लिए रवाना हो गए। तो कड़ा संघर्ष हुआ और उन पाबू जी और उनके जो साथी थे वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो गो रक्षा के लिए इन्होंने जो बलिदान दिया, इस कारण इनको लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। तो इनका मुख्य पूजा स्थल कौन सा? कोल्लू, जो कि इनका जन्म स्थल है। कोल्लू मंड कहाँ है? फलोदी में, ठीक है। और यहीं पे इनकी स्मृति में मेला लगता है। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? अश्वारोही है, एक तो अश्व लेके जा रहे हैं। ये अश्व कौन सा है? केसर काल में, और ये भाला हाथ में। तो पाबू जी को जो है ऊँटों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। और राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को है। इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है, लक्ष्मण का अवतार निम्न में से किस देवता को माना गया है? तेजा जी, पाबू जी, हड़ब्बू जी, मेहा जी। तो आंसर क्या होगा? पाबू जी को। फिर केसर काल में घोड़ी किस लोक देवता से संबंधित है? तो आंसर होगा पाबू जी। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि
जो देवल चारणी है, देवल चारणी की गायों को छुड़ाने के लिए कौन से देवता वीर गति को प्राप्त हुआ? आंसर है पाबो जी। 3 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कोई ना कोई एग्जाम में, आप ध्यान रखना। फिर देवनारायण जी, गुर्जरों के इष्ट देवता, गुर्जरों के मतलब जो मुख्य देवता है ये देवनारायण जी हैं। तो देवनारायण जी बगड़ावत, इनका पूरा नाम था देवनारायण जी बगड़ावत, भोजा और साडू गुजरी के पुत्र थे। 1243 ईस्वी के लगभग इनका जन्म हुआ। तो इनके पिता जो थे, इनके जन्म के पूर्व ही भिणाई के शासक से संघर्ष में 23 भाइयों के साथ मारे गए। ठीक है। और इनकी जो माता थी साडू गुजरी, वो इनको बचा के अपने पीर मालवा ले गई। तो 10 वर्ष की आयु में ही ये क्या हुआ है कि मालवा एमपी में, तो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए कहाँ आ रहे थे? राजस्थान। तो रास्ते में इनको धारानगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री मिली पीपल दे, इससे इन्होंने विवाह कर लिया। फिर भिणाई पहुँचे, जहाँ गायों को लेकर भिणाई ठाकुर से हुए संघर्ष में देवजी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। तो इनका मुख्य पूजा स्थल कहाँ है? आसीन भीलवाड़ा में है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। ठीक है। गुज्जर इनके अनुयायी है और देवजी की फड़ तथा देवजी और बगड़ावतों से संबंधित काव्य द्वारा इनका यशोगान किया जाता है। तो हर रात 3 पहर गाए जाने पर 6 माह में पूर्ण होती है। तो सबसे लंबी फड़ जो है वो देवनारायण जी की फड़ है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछते हैं फड़ से संबंधित। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है। फिर मल्लीनाथ जी, तो मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ है? मारवाड़ के रावल, सलखा और जानीदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 में हुआ। ठीक है। इसमें क्या है, अपनी पत्नी रूपादे की प्रेरणा से वे उगमसी भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। ये भविष्य दृष्टा थे। ठीक है। ये पूछ ले कौन से देवता भविष्य दृष्टा थे, आजकल पूछ लेता है ये बोर्ड आरपीएससी इस तरह क्वेश्चन। कौन थे? मल्लीनाथ जी। तो मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके एक हरि कीर्तन भी करवाया था। ठीक है। तिलवाड़ा के अंदर इनका मंदिर है, तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर है। और यहाँ पे तिलवाड़ा में पशु मेला लगता है। जोधपुर के पश्चिम परगने का नाम इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया। ठीक है। इनके आज भी मालानी में अत्यधिक, ये मालानी एक्सप्रेस भी चलती है ट्रेन बाड़मेर से। फिर रामदेव जी पे चलते हैं। तो रामदेव जी क्या थे? अजमाल जी और मेणा दे के पुत्र थे। तो गाना आता है रामदेव जी अजमाल जी रा कंवरा, अजमाल जी के कुंवर सा। तो अजमाल जी और मेणा दे के पुत्र थे रामदेव जी। उंडू काश्मीर गांव में इनका जन्म हुआ। मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। ठीक है। तो इन्होंने भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक खत्म किया। नेतल से इनका विवाह हुआ। ठीक है। पोखरण अपनी भतीजी को दहेज में देने के बाद इन्होंने रामदेवरा गांव बसाया। ठीक है। और यहीं पर जीवित समाधि ली। तो रामदेवरा आपको पता ही है, पैदल यात्री जाते हैं खूब सारे। रामदेवरा बहुत फेमस है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को यहाँ पे विशाल मेला लगता है। तो हिंदू लोग जो है यहाँ पे कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी पूजा करते हैं। और वहीं मुसलमान लोग क्या कहते हैं? राम सा पीर, राम सा पीर। तो हिंदू और मुसलमान दोनों इनको मानते हैं। और इनके जो चिन्ह हैं वो पगली कहलाते हैं। तो रामदेव जी को जो है
हिंदू लोग श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं और मुसलमान क्या कहते हैं, राम सा पीर। ठीक है, इनके स्थान जो होते हैं जहाँ पे इनके मंदिर होते हैं उसको कहते हैं रामदेव जी का थान, रामदेव जी का थान। और कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की है, और इस पंथ के जो अनुयायी हैं, जो इस पंथ को मानते हैं, वो रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत करते हैं। 13 ताली नृत्य जो है रामदेव जी के अनुयायियों द्वारा किया जाता है। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति प्रथा और मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। तो आप तो इसमें क्या, कृष्ण एक तो ये श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, है ना। एक 13 ताली नृत्य इनके अनुयायियों द्वारा किया जाता है। कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी, या रामदेव जी के अनुयायी है वो कौन से पंथ के लोग हैं, कामड़िया पंथ के लोग हैं। ठीक है, ये इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर मेहाजी मांगलिया, तो मेहाजी भी जो है राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं। तो ये तो ध्यान रखना ही है अपने को, पंच पीर में से निम्न पंच पीर कौन से, 5 पीर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो कर्नल जेम्स टॉड था जो, उसके अनुसार ये जो थे मेहाजी मांगलिया, ये गोइल वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो ये भी गायों की रक्षार्थ, गायों की रक्षा हेतु भाटियों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और बापिणी में इनका मंदिर है, बापिणी जोधपुर के अंदर। ठीक है, ये हो गए। फिर हड़बू जी, तो हड़बू जी बुंडेल जो है वो महाराज सांकरा के पुत्र राव जोधा के समकालीन थे। जोधपुर जो बसाया राव जोधा ने, उसके समकालीन थे ये। ठीक है, और रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर गुरु बालीनाथ जी से शिक्षा ली। तो हरबू जी के गुरु कौन थे, बालीनाथ जी। ठीक है, लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। इस सहायता व आशीर्वाद से जब वह भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इनको बेंगटी गांव प्रदान किया। तो ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, जोधा को मंडोर पर अधिकार करने हेतु किस देवता ने अपनी कटार दी थी, देवता ने अपनी कटार दी थी। तो आंसर कौन सा है, हड़बू जी, हरबू जी। दूसरा, बेंगटी गांव किस देवता से संबंधित है, तो वो भी किससे, हरबू जी से। और एक कल्ला जी है, तो 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में फेमस है। क्यों, इस सिर कटने के बाद भी कल्ला जी का धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक जा पहुंचा था। जब अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण किया था तो कल्ला जी मेवाड़ अंचल में 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में फेमस हुए। तो 4 हाथ वाले लोक देवता कल्ला जी। ये आपको क्वेश्चन जो है ये ध्यान रखने। इसके बाद हम संतों पे आ जाते हैं। देवता हमारे कंप्लीट हो गए। तो 5 पीर जो थे, हमने पांचों पीर देख लिए। 5 पीर कौन से थे, पाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी, ठीक है, और मेहा जी। फिर गोगा जी, मेहा जी मांगलिया। तो 1 2 3 4 5, यह आपको ध्यान रखना है। तेजा जी 5 पीरों में नहीं गिने जाते, ये बिल्कुल आप ध्यान रखें। तो धन्ना जी जो है वो संत हुए हैं। तो धन्ना जी राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का जो श्रेय है वो धन्ना जी को जाता है। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय इनको जाता है। जाट परिवार में ये इनका जन्म हुआ था और आचार्य रामानंद जी के शिष्य बन गए। किसके शिष्य बन गए, रामानंद जी इनके गुरु थे। निर्गुण जो है, निर्गुण भक्ति के संत थे ये। घर पर ही रहकर भक्ति करने का आदेश दिया। गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। तो कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं,
याद रखें तो ठीक है, बस ये याद रखिए। धन्ना जी के गुरु कौन थे? रामानंद जी। फिर पीपा जी आ गए, खींची राजपूत। पीपा गागरोन के शासक थे, ठीक है। 1425 ईस्वी में इनका जन्म माना जाता है। और ये भी किसके शिष्य बन गए? रामानंद जी के। तो रामानंद जी के शिष्य एक तो थे कौन? धन्ना जी, और दूसरे कौन है? पीपा जी। और इनके जो प्रमुख अनुयायी है वो कौन है? दर्जी समाज, ठीक है। फिर पीपा जी की कथा, पीपा पर्ची, वाणी, साक्या, ये याद रखना आपको। 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक चित्तावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। चित्तावनी नामक ग्रंथ किस समाज से संबंधित है? दर्जी समाज। या किस लोक देवता से संत से संबंधित है? पीपा जी। ये ध्यान रखना आपको। तो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, ईश्वर उपासना करने पर जोर देते थे। ठीक है, आप ईश्वर को मानो लेकिन मूर्ति पूजा मत करो। ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान है। फिर जाम्बोजी की बात करें तो जाम्बोजी विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ठीक है। पीपासर में इनका जन्म हुआ था और माता पिता के दशांश समराथल जाकर सत्संग व हरिचर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे। तो इनका जो मेन स्थल है अब कौन सा है? समराथल। और जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। क्यों? पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण। और जाम्बोजी के ग्रंथ कौन से? जम संहिता, जम सागर, विष्णु धर्म प्रकाश, जम सागर। तो याद रखने की जरूरत नहीं है। जहाँ जम्ब आया वो जाम्बोजी का, जहाँ विष्णु आया वो भी जाम्बोजी का। लालासर गांव में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और तालवा गांव के निकट इन्हें समाधिस्थ किया गया था। यह स्थान मुकाम कहलाता है। तो इनके जो जाम्बोजी के जो भी मंदिर हैं, जो भी स्थान है, उनको क्या कहते हैं? मुकाम। फिर जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जसनाथ जी। तो कतरियासर बीकानेर में इनका जन्म हुआ था। तो क्वेश्चन पूछता है कतरियासर का संबंध किस संप्रदाय से? कतरियासर का संबंध किस संप्रदाय से? तो कह देगा विष्णुई संप्रदाय या लालदासी संप्रदाय। तो अपने को ध्यान रखना है जसनाती संप्रदाय से इनका संबंध है। तो इन्होंने 12 वर्ष तक जो है गोरखमालिया में तपस्या करी और सभी को जीवों पर दया करने का संदेश दिया। इन्होंने लोह पांगल नाम के तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया और राव लूणकरण को बीकानेर का राजपूत बनने का भी वरदान दिया था। तो इनसे प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी तक ने इन्हें कतरियासर के पास भूमि दी थी। तो ये याद रखना आपको, कतरियासर तो पता चल ही गया। और दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी के समकक्ष थे, उसने इनको भूमि दान में दी है। तो जसनाथ जी और जाम्बोजी का परस्पर मिलन हुआ है और सिंधु धड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में इनके उपदेश संग्रहित है। तो ये पूछ लेगा आपको क्वेश्चन कि सिंधु धड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है, या जसनाती संप्रदाय के उपदेश निम्न में से किन ग्रंथों में संग्रहित है, ठीक है। और इसके जो जसनाती संप्रदाय के से संबंधित जो लोग हैं वो उस पे जो अंगारे हैं उनके ऊपर चलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर लालदास संप्रदाय के प्रवर्तक जो है कौन थे? लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास। इनका जन्म हुआ है कहाँ? अलवर में, मेवात प्रदेश अलवर में, ठीक है। तो इनमें तो कोई इतना खास है नहीं। लालदासी संप्रदाय मेवाड़ से संबंधित है। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों की अच्छाई अपनाने के उद्देश्य दिए। इनका मानना था ईश्वर व अल्लाह एक है जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है,
स्वयं उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। तो मेयो मुसलमान जो है वो लालदास जी को पीर मानते हैं। ठीक है, फिर हरिदास जी आते हैं। तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक जो है संत हरिदास, इनका जन्म कहाँ हुआ? डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में हुआ। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत हरिदास जी। ये आपको ध्यान रखना है। प्रारंभ में लूट मार इनका पेशा था। प्रारंभ में ये क्या थे? लुटेरे थे। लेकिन सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन बदल गया और इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। तो इस संप्रदाय में क्या है? परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में इनके उपदेश संकलित है। तो ये बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। राज प्रकाश व हरिपुरुष की वाणी ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो निरंजनी संप्रदाय से संबंधित है। फिर दादू दयाल। तो दादू दयाल जो है राजस्थान के कबीर के नाम से फेमस थे ये दादू दयाल। और दादू दयाल 25 शिष्यों के साथ आमेर चले आए थे। इनका जन्म कहाँ हुआ? अहमदाबाद, गुजरात में। फिर ये राजस्थान आ गए। ठीक है, 14 वर्ष तक इन्होंने यहीं निवास किया और मुग़ल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी की। फिर दादू यात्रा करते हुए उपदेश देते हुए इन्होंने क्या हुआ? अपनी देह त्याग दी। तो इनके निर्देश अनुसार बहराणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर इनके पार्थिव शरीर को रखा गया। और दादूपंथी जो है इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। तो कबीर की तरह ये सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले परम तत्व की तलाश करने वाले थे। तो गरीबदास जी, मिस्किन दास, सुंदरदास, बखना जी, रज्जब जी, ये दादू के शिष्य थे। तो इस प्रकार जो है ये हमारे जो संत है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। और कुछ जो महिला संत हुए हैं, महिला संत जो है उसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो महिला संत ही बोलते हैं हम तो जैसे अब सब रानाबाई जो हुई हमारी, तो रानाबाई के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। तो राजस्थान की ये देखिए बुक के अंदर ही इसे टेढ़ा ही दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आप स्क्रीन को टेढ़ा करके देख लेना। थोड़ा सा कष्ट होगा आपको, उस कष्ट के लिए मैं आपसे अग्रिम माफ़ी चाहता हूँ। तो संत रानाबाई जो है, रानाबाई राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से इनको जाना जाता है। हरना व मकराना के पास में एक गाँव है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो इससे और कोई फेमस बात है नहीं जिससे क्वेश्चन बने। आप तो ये ध्यान रखना, हरनावा नामक जो स्थान है वो रानाबाई से संबंधित है। फिर संत माऊ जी। तो माऊ जी जो है इन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। निष्कलंक मतलब एकदम पवित्र, जिसके ऊपर कोई कलंक नहीं हो। ठीक है, तो निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की? निष्कलंक की माऊ जी ने। तो 12 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया और वहाँ पर बेणेश्वर नामक धाम की स्थापना की। कहाँ पे? माई और सोम नदी के संगम पर इन्होंने बेणेश्वर नामक स्थान की धाम की स्थापना की और अपने शिष्यों में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों के लोगों को शामिल किया। लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि अहमदाबाद कागज मंगवाया और 5 बड़े ग्रंथों की रचना की। वाद विवाद की शैली में लिखे ये ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। इन्होंने क्या किया कि लसाड़ा के पटेल भक्त था इनका कोई, उससे दान राशि ली और अहमदाबाद से कागज मंगवाया और एकांतवास में बैठ के 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिनके छंदों की संख्या कितनी है? 72,96,000। तो वाद विवाद की शैली में लिखे ग्रंथ क्या कहलाते हैं? चोपड़ा। तो माओ जी के चोपड़े केवल दिवाली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। माओ जी के अनुयायी ने, आगे का ये कटा हुआ है,
माओ जी के अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार मानते हैं। विष्णु का 10वां अवतार कौन से देव, ये बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। माओ जी को कल की अवतार माना जाता है। कल की अवतार किनको माना जाता है? माओ जी को। डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बड़ी संख्या में है। मुख्य मंदिर साबला में है, जहाँ माओ जी की शंख, चक्र, गदा और घोड़े पर सवार। इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? साबला में, ये याद रखना। और बेणेश्वर धाम पर सोम, जाखम और माही नदियों के त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं रामचरण जी। तो रामचरण जी जो है, इनका मूल नाम क्या है? रामचरण रामकिशन। ठीक है, कृपा राम जी महाराज से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की और भीलवाड़ा में साधना करते हुए निर्गुण भक्ति और उपदेश दिया। हाँ ये फेमस है, देखिए। रामचरण जी द्वारा प्रवर्तित पंथ राम स्नेही संप्रदाय से फेमस है। राम स्नेही संप्रदाय जो है, उसकी स्थापना किसने की है? रामचरण जी ने। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या हुआ कि मेवाड़ के दांतड़ा ग्राम में कृपाराम जी महाराज से इन्होंने दीक्षा ली और रामकिशन से रामचरण बन गए। ठीक है, इनका मूल नाम क्या था? रामकिशन था, और दीक्षा लेने के बाद ये बन गए रामचरण। तो गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार से उचट गया और रामचरण जी वैरागी हो गए। इसके बाद क्या हुआ? भीलवाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर रामचरण कहाँ चले गए? कुहाड़ा गांव चले गए। फिर शाहपुरा से इनको निमंत्रण मिला तो वो शाहपुरा चले गए। फिर शाहपुरा नरेश रण सिंह ने इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण कराया और एक मठ भी स्थापित करवाया। तो राम नाम का स्मरण करते हुए शाहपुरा में ही इनका निधन हुआ। तो राम स्नेही संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है, प्रमुख पीठ जो है वो शाहपुरा में है। शाहपुरा में है, और यहीं पर जो है फूल डोल महोत्सव होता है। फूल डोल महोत्सव बहुत फेमस है ये, और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। फूल डोल महोत्सव कहाँ का फेमस है? शाहपुरा का। किससे संबंधित है? राम स्नेही संप्रदाय से। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? शाहपुरा में। तो इनके जो उपदेश थे वो अणभेवाणी नामक ग्रंथ में संकलित है। अणभेवाणी नामक ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? राम स्नेही संप्रदाय से। तो रामचरण द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय जो था वो क्या कहलाया? राम स्नेही संप्रदाय। 4 प्रधान शाखाएं इस संप्रदाय की मानी गई है। ठीक है, और शाहपुरा शाखा जो है उसके जो संस्थापक है रामचरण जी को माना जाता है। अन्य 3 शाखाएं कौन सी हैं? रैण नागौर में, सिंहथल और खेड़ापा। तो इनके समर्थक कौन है? रैण के तो है दरियाव जी, सिंहथल के है हरिराम दास जी, और खेड़ापा के है रामदास जी। ठीक है, तो ये 4 आपको याद रखने हैं कि शाहपुरा के तो है रामचरण जी, वहाँ डेथ हुई थी तो ठीक है, इनको ही मानो आप तो। फिर अपने रैण में जो है वो अपने कौन? दरियाव जी। सिंहतल के अंदर कौन है? अपने हरिराम दास जी, और खेड़ापा के अंदर है रामदास जी। फिर महर्षि नवल राम जी। तो नवल संप्रदाय के संस्थापक कौन है? नवल राम जी। तो इनका जो मेन स्थान है कौन है? हरसोलाव नागौर के अंदर, नवल संप्रदाय का। दलित समुदाय से संबंधित एक मेहतर परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और करता राम जी के पास इन्होंने शिक्षा ली, और करता राम जी ने इनका नाम रखा नवल राम। ठीक है, तो नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? आप तो ये ध्यान रखिए, जोधपुर के अंदर। प्रमुख पीठ कहाँ है? जोधपुर के अंदर। फिर सांगलिया धोनी सीकर। तो ये लकड़दास जी महाराज जो है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, और सर्वंगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। कौन सा संप्रदाय? सर्वंगी। कौन सा स्थान है? सांगलिया धोनी।
और अनुयायियों का मुख्य अभिवादन कैसे करते हैं ये? जय साहेब। क्या कहते हैं? जय साहेब। और ग्रामीण शिक्षा के लिए इस आश्रम द्वारा बाबा खींवादास महाविद्यालय का संचालन किया जा रहा है। इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा आश्रम के पीठाधीश्वर महाराज को सम्मानित किया गया था। तो आप ये ध्यान रखिए कि सांवलिया धोनी कौन से संप्रदाय से संबंधित है? सर्वंगी संप्रदाय के द्वारा। और बाबा खींवदास महाविद्यालय का संचालन कौन से संप्रदाय द्वारा किया जा रहा है? सर्वंगी संप्रदाय द्वारा। नवल संप्रदाय की स्थापना की प्रमुख पीठ कौन सी है? अपने जोधपुर में। रामचरण जी शाहपुरा पीठ के संस्थापक थे। खेड़ापा के कौन थे? खेड़ापा के रामदास जी थे। और सींतल के हरिराम दास जी थे। और रेण के कौन थे? दरियाव जी थे। ठीक है। विष्णु का 10वां अवतार किसको कह रहे हैं? माओ जी को कह रहे हैं। इधर एक मीराबाई जी बच गए, मीराबाई जी को भी पढ़ लेते हैं। तो मीराबाई जो है कृष्ण भक्त थी और भारत के महान संतों में से एक थी। राजस्थान की राधा भी कहा जाता है इनको। मेड़ता के राठौड़ राव दूधा के पुत्र के घर में कुड़की नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। भोजराज जी के साथ विवाह हुआ। विवाह के पश्चात पति की मृत्यु हो गई। तो राणा सांगा की जो है बेटे की बहू थी। और कृष्ण भक्ति का विचार इनको अपनी दादी से मिला। एक बार एक बारात को दूल्हे सही जाते देखकर बालिका मीरा जो थी अत्यधिक प्रभावित हुई। अपनी दादी के पास उत्सुकता उस दूल्हे के रूप में पूछने लगी। तो दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया मीरा को। तभी से गिरधर गोपाल की लगन लग गई। तो मीरा जो थी, मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की रही, गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। अंतिम समय में द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में चली गई और वहीं अपने गिरधर गोपाल में विलीन हुई। फिर माओ जी विष्णु के 10वें अवतार है, कल्कि अवतार। और चोपड़े लिखे जाते हैं इनके। और फिर रानाबाई का स्थान कौन सा है? हरनावा। दादू दयाल जो है इनकी जो है वाणियाँ दादू खोल नामक स्थान पर इनका शरीर रखा गया है। गरीबदास जी मिस्किनदास जी इनके शिष्य थे। हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है। राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी जो है इनके अंदर इनके उपदेश संकलित है। ठीक है। फिर लालदास जी है लालदासी संप्रदाय के संस्थापक। फिर जसनाती संप्रदाय के सिम्बुदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में इनके उपदेश संकलित है। और कतरियासर इनका मेन स्थान है। जाम्बोजी विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक। मुकाम इनका स्थान कहलाता है, इनका मंदिर मुकाम कहलाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहते हैं इनको। पीपा जी जो हैं, पीपा जी रामानंद जी के शिष्य थे। दर्जी समाज इनके प्रवर्तक हैं। दर्जी समाज इनको फॉलो करता है, अनुयायी है। चेतावनी नामक ग्रंथ इससे संबंधित है। और धन्ना जी जो है, धन्ना जी धन्य है, जाट परिवार में जन्म हुआ है। ठीक है। तो ये हो गए हमारे संत संप्रदाय और लोक देवता। तो आपको ये जो पीठ है इनकी एक तो याद रखना, लोक देवता तो याद रखना ही है, पांचों पीर। और संप्रदायों की जो पीठ है, मेन पीठ कहाँ पर है, मुख्य पीठ कहाँ पर है, उनके जो उपदेश है वो किस ग्रंथ में संकलित किए गए हैं और मुख्य स्थान कहाँ है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। कोई गलती हुई हो आप तो उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और लाइक सब्सक्राइब करेंगे और इम्प्रूवमेंट के लिए कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं आगे और इम्प्रूवमेंट करता रहूँगा। धन्यवाद।